2018 विधानसभा चुनाव के वक्त से ही कर्ज माफी एमपी में बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी के इसी वादे पर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी का वादा किया था तो बीजेपी में भी हलचल मच गई थी। एमपी बीजेपी चिंता में पड़ गई थी। बीजेपी इसकी सियासी काट तलाशने में जुट गई थी। यह खुलासा किसी और ने नहीं, खुद सीएम शिवराज सिंह ने किया। भोपाल में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी के कर्ज माफी के वादे के बाद बीजेपी ने उस वक्त एक बड़ी बैठक की थी जिसमें इस पर विचार किया गया कि आखिर इसकी क्या काट हो सकती है, क्योंकि अगर काट नहीं सोची गई तो सियासी नुकसान ज्यादा हो जाएगा। सीएम ने कहा, केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करने के बाद फैसला किया गया कि कर्ज माफी ठीक रास्ता नहीं है। किसानों के कल्याण के दूसरे और भी तरीके हो सकते हैं। हम कर्ज माफी पर नहीं जाएंगे। 18 के चुनाव के पहले हम लोग बैठे, तब कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी थी, राहुल जी ने आके के सरकार में आए तो 10 दिन के अंदर 2 लाख तक के सबके कर्जे माफ, और 10 दिन में माफ नहीं किए तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब हम लोग बैठे और बैठ के सोचा कि इसकी कोई काट सोचनी चाहिए, नहीं तो राजनीतिक नुकसान बहुत हो जाएगा। लेकिन साथ में पार्टी ने यह विचार भी दिया, केंद्रीय नेतृत्व ने, और हम लोगों ने विचार करके फैसला किया कि कर्जा माफी ठीक रास्ता नहीं है। किसानों का कल्याण करना तो और बेहतर तरीके हैं करना चाहिए, और जो भी चुनाव परिणाम आए मैं उसमें टिप्पणी नहीं करता। संदीप हमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि कर्ज माफी के ऐलान ने सांसद में डाल दिया था बीजेपी को, सोचने पर मजबूर हो गई थी बीजेपी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या चुनाव के परिणाम इसी वजह से बीजेपी के हक में नहीं गए, क्योंकि कर्ज माफी का वो जो वादा था कांग्रेस का, उस पर किसानों ने मुहर लगाई, नतीजा बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, बीजेपी में खलबली मची थी, उसका अनुमान ही यही था, उससे अनुमान ही यही लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये इससे वोटर प्रभावित हो सकते हैं, ख़ासतौर पर किसान, जो मध्य प्रदेश में जिनकी वोटरों के मामले में बड़ी आबादी है। और इसीलिए शायद भोपाल से दिल्ली तक बीजेपी के नेताओं में मंथन शुरू हुआ, इसकी काट तलाशने की बात हुई और काट कोई मिली नहीं, और नतीजा ये रहा कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए, बीजेपी के पक्ष में नहीं आए। बीजेपी ने हालांकि भरसक कोशिश की थी किसानों के मसले पर दूसरे मुद्दों को उछालने के लिए, उनके फायदे की दूसरी योजनाओं को बताने के लिए, घोषणाएं करने के लिए, लेकिन वो सारी कारगर नहीं बैठी और अंततः आखिरकार में कांग्रेस के पक्ष में ही नतीजे आए हैं। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो परिणाम के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, उस परिणामों पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो परिणाम आए हैं, जो बीजेपी में खलबली बची थी, उससे साफ है कि कर्ज माफ़ी का मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर असर रहा है, और उसी के मुताबिक कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी थी। मुख्यमंत्री जब ये बात पूरी कह रहे हैं तब इसमें ये बता रहे हैं, खुद ये बात कह रहे हैं कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक नेताओं के बीच में मीटिंग्स हुई थी कि आखिर इसकी क्या काट निकाली जाए। काट शायद नहीं निकल पाई थी और इसीलिए कांग्रेस के पक्ष में नतीजा आए, बीजेपी को उतनी कामयाबी नहीं मिली। हालांकि परिस्थितियां बदली हैं, इस वक्त में फिर से बीजेपी की सरकार में है, मुख्यमंत्री फिर पावरफुल सरकार के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक रहस्योद्घाटन है खुद मुख्यमंत्री के द्वारा कि वो ये मानते थे कि कर्ज माफ़ी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में हावी रहा, कांग्रेस इसको उतनी नहीं भुना पाई जितनी कि बाद में बीजेपी ने भुनाया है। और अभी ये रहस्योद्घाटन ये बताता है कि बीजेपी में खलबली का माहौल तो आ ही गया था। बिल्कुल संदीप, इस पर एक सवाल और भी है। तब जबकि बीजेपी आला कमान यूपी के विधानसभा चुनावों के लिए कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है, मैनिफेस्टो में शामिल करवा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या आला कमान को भरोसा था शिवराज सरकार पर, शिवराज सरकार के किए गए कामों पर किसानों के प्रति? इसी वजह से कर्ज माफी की काट में कुछ बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया गया और इस भरोसे पर आगे बढ़ा गया कि अब तक की जो 15 साल की सरकार बीजेपी की रही है, किसान निश्चित तौर पर बीजेपी का ही साथ देगा, वरना कर्ज माफी का ऐलान तो यूपी के लिए कर दिया गया था।
देखिए, भले ही यूपी में कर दिया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश में भरोसा था। यहाँ पर कर्ज माफी का ऐलान कांग्रेस कर चुकी थी और इससे लंबी लाइन बीजेपी को खींचनी थी। यदि बीजेपी भी कर्ज माफी का ऐलान करती तो वो कांग्रेस की घोषणा की नकल ही कहलाती, और ऐसा अगर होता तो आगे कांग्रेस ही नजर आती। एक बीजेपी के लीडर्स भली भांति समझते थे। बीजेपी की 15 सालों की सरकार थी, गिराने के लिए कई सारी योजनाएं थी और कई घोषणाएं भी इस दौरान में की गई थी जो किसानों के पक्ष में आती और किसानों के पक्ष में आने की संभावना थी, लेकिन नतीजे वैसे नहीं रहे। ये बात खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वीकार रहे हैं, यानी देश में कर्ज माफ़ी किसानों का मुद्दा ये हावी रहता है, ये वोटरों को प्रभावित करता है। एक बात तो इससे साफ हो ही जाती है। बीजेपी में खलबली भी मची थी, ये भी बात साबित हो जाती है। यहाँ पर वो ये भी बात कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ी कोई स्थायी निदान नहीं है, इसके अलावा और भी दीगर मुद्दे हैं जिनके ज़रिए किसानों का जो जीवन यापन है वो बेहतर किया जा सकता है और बेहतर योजनाएं हैं जिनके जरिए कर्ज माफी का विकल्प तलाशा जा सकता है। और ये कड़े फैसले होते हैं। और कर्ज माफी एक आसान फैसला था, आसान ऐलान था, ये वोटरों को प्रभावित जरूर करता है, लेकिन दूसरे कड़े फैसले इसीलिए कि शायद इसको जनता उतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती, और इसीलिए मुख्यमंत्री को यहाँ पर यह कहना पड़ा कि कड़े फैसले लिए गए। कर्ज माफी के अलावा जो दीगर योजनाएं हो सकती हैं उनको लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कारगर नहीं बैठी। ये बीजेपी भी अब मान रही है और किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा हावी रहा है। जाहिर बात है, आने वाले दिनों में ये जब चुनावी राजनीति की तरफ मध्य प्रदेश के कदम बढ़ेंगे तो ये मुख्यमंत्री का ये बयान ये उन दिनों भी आने वाले विधानसभा चुनाव या जो दूसरे इलेक्शंस होंगे उसमें ये मुद्दा हावी हो सकता है। और मुख्यमंत्री ने बैठे बिठाए कांग्रेस के हाथ में मुद्दा दे दिया है कि किसान कर्ज माफ़ी तो विधानसभा चुनाव में एक प्रभावी मुद्दा था। इसका मतलब कांग्रेस आज तक यूपीए सरकार के उस दौर की संदीप 72,000 करोड़ का कर्जा माफ जो किसानों का किया गया था वो आज भी याद दिलाती है। और एमपी में कर्ज माफी की घोषणा और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कर्ज माफी की घोषणा, और इत्तेफाक से इन तीनों प्रदेशों में उस वक्त सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे, सीटें भी सबसे ज्यादा आई थी। प्रचंड बहुमत तो छत्तीसगढ़ में मिला, राजस्थान एमपी में भी सरकारें बनी थी। इसका मतलब यह कि आप कुछ भी करिए लेकिन कर्ज माफी बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और एक बार फिर एमपी के चुनावों ने इसे साबित कर दिया, जिस पर मुहर लगा दी आज शिवराज सिंह चौहान ने। बिल्कुल आसिफ, आप ठीक कह रहे हैं। अभी तक बीजेपी इस मुद्दे पर मौन हो जाती थी या अपनी दूसरी चीज़ें गिराने लग जाती थी, लेकिन खुलकर कभी ये बात नहीं की कि कर्ज माफ़ी जैसा मुद्दा चुनावी राजनीति में मायने रखता है और उससे चुनाव परिणाम प्रभावित हो जाते हैं। ये पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये स्वीकार कर रहे हैं कि कर्ज माफ़ी जैसे मुद्दे बहुत हावी रहते हैं और उससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुए भी हैं। लेकिन ये आसान सा तरीका है, और इससे जो दूसरे तरीके हो सकते हैं जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, वो कड़े फैसलों की श्रेणी में आते हैं। यानी उसको वोटर आसानी से प्रभावित उससे उन योजनाओं से नहीं होते हैं जितना कर्ज माफ़ी से। जाहिर बात है, ये बात भले ही बीजेपी पहली बार कह रही हो, लेकिन जो दूसरे राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बात मानते हैं कि कर्ज माफ़ी जैसा मुद्दा चुनावी राजनीति में प्रभावी होता है। बीजेपी के मुंह से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह से, ज़बान से ये पहली बार निकला है कि ये मुद्दा प्रभावी है। और जब विपक्ष ने यानी बीजेपी ने यह मान लिया है, जो खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मान लिया है, जो खुद किसान पुत्र भी कहते हैं, किसानों की सरकार भी कहते हैं, और यहाँ पर अगर वो ये स्वीकार करते हैं कि कर्ज माफ़ी जैसा मुद्दा प्रभावी हो सकता है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को एक ज़रूर ऑक्सीजन मिलती है और इस तरह के दूसरे मुद्दे वो और परोस सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायत के इसमें संदीप दिलचस्प ये भी रहने वाला है कि आने वाले दिनों में अगर बीजेपी कभी कर्ज माफी का ऐलान करेगी तो सीधी बात है कांग्रेस नकल करने का आरोप लगाएगी। और समस्या ये है कि कांग्रेस तो आरोप लगाएगी, लेकिन बीजेपी कर्ज माफी की अहमियत समझते हुए भी क्या कभी इस ओर बढ़ेगी? इस पर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा में, एक कार्यक्रम में यह माना है कि 18 में जब राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में आकर कर्ज माफी का ऐलान किया था किसानों के लिए, तो उस वक्त बीजेपी इसकी काट ढूंढने में लगी थी और फिर आला कमान तक से जो मीटिंग्स हुई उसमें यह फैसला किया गया कि हम कुछ और दीगर तरीकों से, कुछ अलग तरीकों से किसानों का भला करेंगे, लेकिन कर्ज माफी जो किसानों के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया है उसकी नकल नहीं करेंगे।
जो लोग जो है पूरी जो सारी योजनाओं की केवल कांग्रेस की नकल करते हैं, जिनके पास अपना कोई ओरिजिनल विजन नहीं है, वो लोग केवल इस तरह की बातें कर सकते हैं। आज उन्होंने कितनी सारी बातें स्वीकार कर ली। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि प्रधानमंत्री के कहने से एक सरकार गिराई गई, लूटी गई। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि साहब जो है कमलनाथ जी के जो गालियां बकते थे पूरे रास्ते भर कि जो है माफिया राज हटाना जरूरी है। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि शुद्ध का युद्ध करना जरूरी है। ऐसी कौन सी चीज है जो कमलनाथ जी की वो नकल नहीं कर रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये कोस कर गाली बककर निंदा करके एक निंदा रस से 24 घंटे भरे रहते हैं और नकल करते हैं कांग्रेस की। आप याद कीजिए कि जिस दिन पहले पार्लियामेंट के पहले सेशन में प्रधानमंत्री किस तरह से निंदा कर रहे थे मनरेगा की, और बाद में जो है उसी मनरेगा के चरण चूम रहे। आज उसी मनरेगा ने जो है कोरोना जैसी त्रासदी से इस देश को बचाया है। ये तो झूठे लोग हैं और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा 24 घंटे इनको कोई काम नहीं है। और ये योजनाएं इनके पास एक ही मौलिक योजना है, बस नाम बदल योजना। और ये नाम बदलते रहेंगे जीवन भर और दूसरों के घर का माल चुराकर अपना माल बताते रहेंगे, नेता चुराते रहेंगे, विचारधारा चुराते रहेंगे, योजनाएं चुराते रहेंगे और बस मार्केटिंग करते रहेंगे। भूपेंद्र जी, बड़ी कंपनियों में कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। कुछ R&D डिपार्टमेंट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं और कुछ होते हैं ब्रांडिंग डिपार्टमेंट। ऐसा लगता है कि आपका R&D भी ठीक है, आपका सेल्स भी ठीक है, मार्केटिंग भी ठीक है, आपका ब्रांडिंग ठीक नहीं है सर। हमारी ब्रांडिंग भी ठीक है, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। वो ठीक करने में हम लोग लगे हुए हैं। ये गंजों को कंगी बेचने वाले लोग हैं और ये झूठ के आधार पर ये सब काम करते हैं। हम लोग अभी सच के साथ चलते हैं और सच्चाई को बेचना जरा जो है डिफिकल्ट होता है और सच्चाई अंततः जीतती है। हम जीत रहे हैं, हमारी हर बात को ये स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी जो दहाड़ के वो झूठ बोल रहे हैं सागर में कि 2200 करोड़ रुपया खा गए कमलनाथ, इसकी भी पोल हम लोग खोलेंगे, बताएंगे इनको। इसमें भूपेंद्र जी मेरा आपसे सवाल ये है कि सर 18 से पहले बड़ा कारगर था वादा कर्ज माफी का। ये जब खुद मुख्यमंत्री ने माना तो वो तो सिर्फ एक वादा था। आपने तो सरकार में आने के बाद आपका दावा है कि 22 लाख किसानों का कर्जा माफ भी हुआ। उपचुनाव में ऑन रिकॉर्ड है। हाँ बिल्कुल सर, ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा में रखा गया। मैं जानता हूँ सर, लेकिन सोचना संभव था। भूपेंद्र जी, लेकिन वादे के बाद जब आप ये रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जब उपचुनाव में इसी वादे पर, इसी रिकॉर्ड पर आपको आगे बढ़ना था, तो फिर आप जीत दर्ज क्यों नहीं कर पाए? इसलिए कि मशीनरी ने हमें हराया। कितनी लूटपाट हुई है ये सब आप लोग भी जानते हैं। अंदर से आप बोल नहीं सकते, हम तो अब खुल के बोल रहे हैं। क्या नहीं हुआ है चुनाव जीतने के लिए? क्या लोग जानते नहीं है? पूरा देश जानता है कि किस तरह से देश में सरकारें गिराई जा रही हैं, किस तरह से छीना चपटी करके भूपेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन भूपेंद्र जी एक आपसे जरूर एक बात कहना चाहूंगा। बिना तथ्यों के मैं कोई बात करता नहीं सर। मेरे पास अगर तथ्य होंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा और अगर तथ्य नहीं होंगे तो भ्रामक जानकारी बिल्कुल नहीं दूंगा। इस बात का आप पूरा भरोसा मुझ पर और मेरे चैनल पर रख सकते हैं सर। लौट रहा हूं मैं आपके पास। भाई अब तो किताबें आ गई इस पर और आपने खुद कितनी सारी पोलें खोली हैं आपके नहीं, जितने पोलें हमने खोली हैं भूपेंद्र जी, उस मामले में मेरे पास भरपूर तथ्य थे। उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम गए। ऑथेंटिसिटी बहुत बड़ी चीज होती है। आशीष अग्रवाल जी का स्वागत करता हूं, हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए। भूपेंद्र जी इस पर मैं आता हूं आपके पास। आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, सरकार ने खुले तौर पर मान लिया कि 18 में कांग्रेस ने जो कर्ज माफी का वादा किया, उस वादे के बाद खलबली तो मच गई थी, बड़े बड़े लेवल पर मीटिंग भी हो रही थी। अब सवाल यह है, आप इस बात को मान गए हैं कि भले ही आप 15 सालों में 0% ब्याज पर किसानों को लोन देने का वादा दावा करते रहें, भले ही आप 5-8 लाख हेक्टेयर जमीन को बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का दावा करते रहें, लेकिन कांग्रेस का एक दावा उस वक्त इन आपके तमाम दावों पर भारी पड़ा था। उसके बाद 10 दिन में वो कांग्रेस पे स्वयं भारी पड़ गया था। देखिए सच्चाई ये है कि अब इस बात को कितनी बार दोहराया जाए कि कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में झूठों का पुलिंदा एक तौल के जनता के सामने रखा, जिसमें प्रमुखता जो नेतृत्व कर रहा था जो झूठ, वो था 10 दिन में किसान कर्ज माफी।
कांग्रेस के जो सबसे बड़े झूठे हैं राजकुमार, वो आए और उन्होंने 1-2 से लेकर 10 तक गिना और उन्होंने कह दिया 10 दिन में कर्ज माफ हो जाएगा। और जब कमलनाथ ने सरकार संभाली तो 15 माह तक वो इधर उधर की बातें ही करते रहे। और उसके बाद आप ही की सरकार में विधानसभा में ये माना गया कि कर्ज माफी हुई है। कर्ज माफी 10 दिन में नहीं हुई ना, वही तो 10 दिन में नहीं हुई, लेकिन हुई है। आसिफ जी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। 10 दिन में 2 लाख तक की पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी क्या हुई? आप तो बड़े एक मूर्धन्य पत्रकार हैं। अब इसको मैं आपको किसी दिन आमंत्रण दूं कि आप आ जाइए मेरे यहाँ 2 लाख रुपए लेने, और मैं आपको 2, 4, 5 महीने टहला के 2-3 रुपए दे दूं और कहूं मैंने तो कुछ दे दिया, तो क्या आप मानेंगे? तो ये जो मूल वादा था, जो कांग्रेस ने जो भ्रम का जाल फैलाया, वो कांग्रेस उसी में फंस गई। एक बात। दूसरी बात देखिए, परीक्षार्थी ने कितनी तैयारी की है। ये तो परीक्षा के बाद भी क्या वो चिल्लाता रहेगा? इन 28 उपचुनावों में 2/3 सीटों पे मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कुशासन पर मोहर लगाई है कि वो काला शासन था। कांग्रेस की वादा खिलाफी पे मोहर लगाई है कि इन्होंने जनता को छला। इन्होंने कौन सा वर्ग है जिसको नहीं छला? किसानों को 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया, बेरोजगारों को 4000 रुपए भत्ता नहीं दिया, बेटियों को इन्होंने ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक निकल आएंगे जिन पर हम कई दिन तक बहस कर सकते हैं, लेकिन बाकी रही बात 2 लाख रुपए की, तो आशीष जी आप कभी चाय पर बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा। 2 लाख रुपए मुझे नहीं चाहिए आपसे, ना मैं लूंगा आपसे। नहीं, आपको नहीं चाहिए। मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। उदाहरण दिया, आप उसको उदाहरण की तरह ले। समझ गया। विषय ये है कि 10 दिन में कर्ज माफी जो वादा था वो 10 दिन का था, लेकिन वो वादा पूरा हो नहीं पाया। बहुत धन्यवाद आपका भूपेंद्र जी। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप अमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी की तरफ से आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।